अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फ़रमाए। किसी भी इल्म की जो बुनियादी किताब होती है, इब्तिदाई किताब, जिस फ़न को हम सीख रहे होते हैं, उसकी जो बुनियादी किताब, इब्तिदाई किताब होती है, उस बुनियादी इब्तिदाई किताब के हर सबक को समझना ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और मेरी इब्तिदाई वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक उसके अंदर क्या क्या बयान होगा। इसके लिए हमने एक मुख्तसर सी भी वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक उसमें क्या बयान हुआ है। तो सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक क्या बयान होना है और आज का सबक हमने कौन सा पढ़ना है। सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने इस इल्म सर्फ़ की इस्तिलाहात को समझना होता है। और आज का जो सबक है हमारा, वो है सबक नंबर 5। वो क्या है? वो है हफ्त अक़साम का बयान। इससे पहले हमने 6 अक़साम का बयान पढ़ा, 6 अक़साम का बयान पढ़ा। 6 अक़साम के अंदर हमने इस्म फ़िल हरफ़ को पढ़ा। 6 अक़साम के अंदर हमने सुलासी मुजरद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजरद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजरद और खुमासी मज़ीद फ़ी के बारे में पढ़ा। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है हफ्त अक़साम के बारे में, यानी कलमे की तीसरी किस्म। और शुरू के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, ये सर्फ़ के इस्तिलाहात हैं। और सर्फ़ के अंदर ये जो सबक है, सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्फ़ के इस्तिलाहात को अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे वाले सबक हमारे लिए आसान नहीं होंगे। तो आज जो सबक है ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। आप सब ने इस सबक को अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, बार बार देखना है, बार बार समझना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल किसी भी मकाम पर कोई भी हफ्त अक़साम के हवाले से कोई भी अगर मसला हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको बआसानी समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये 7 चीज़ें कौन सी हैं, पहले नाम मैं आपको बयान कर चुका हूँ। आज हम इसकी मुकम्मल तौर पर तफसील पढ़ेंगे। और कौन कौन से हैं हफ्त अक़साम? सही, महमूज़, मुदाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाकिस, लफ़ीफ़। ये हैं 7 अक़साम जिनको आज हमने अच्छे तरीके से समझना है और सीखना है। आज का जो पूरा सबक है वो मैं आपको बोर्ड के ज़रिए समझाऊँगा। एक एक मिसाल हम समझेंगे, सही की तारीफ़ समझेंगे, इन सब की तारीफ़ात को समझेंगे, उनकी मिसालों के साथ इंशाअल्लाह समझेंगे। और बोर्ड के ज़रिए जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं सबक नंबर 5 को बितफ़सील हर एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हफ्त अक़साम ये कलमे की तीसरी तक़सीम है, जिससे पहले हमने 2 तक़सीम पढ़ ली थी, 6 अक़साम और 6 अक़साम। आज हम कलमे की तीसरी तक़सीम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हफ्त अक़साम। तो हफ्त अक़साम के अंदर कितनी चीज़ें बयान होंगी? 7 चीज़ें, जिसमें से सही, महमूज़, मुदाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाकिस और लफ़ीफ़ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सही किसे कहते हैं। तो सही कहते हैं वो कलमा के जिसके अंदर 3 चीज़ें ना हो। आपने किताबों के अंदर भी इसकी तारीफ़ पढ़ी है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझेंगे तो इंशाअल्लाह सही का समझना आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीक़ेकार के मुताबिक समझेंगे। तो सही क्या होता है? जिसमें 3 चीज़ें ना हो। किसी भी कलमे के अंदर आप देखें कि अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो समझ जाएं कि वो सही कलमा है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कलमे के अंदर ना हो? सबसे पहले ये कि उसके अंदर हमज़ा ना हो, दूसरा हरफ इल्लत ना हो, तीसरा 2 हरूफ। ये है सही की सबसे आसान तारीफ़। अगर इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठा लें तो किसी भी जगह पे अगर कलमा सही आ गया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको उसके लिए समझना बिल्कुल ही आसान होगा। ये 3 चीज़ों का एतबार कर लें सही कलमे के लिए कि अगर ये तीनों चीज़ें उसके अंदर ना हो, ना तो उसके अंदर हमज़ा हो, किसी भी कलमे के अंदर हमज़ा भी ना हो, हरफ इल्लत भी ना हो और 2 हरूफ एक जिन्स के भी ना हो, तो वो कलमा क्या कहलाएगा? सही कहलाएगा। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है नासरा। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें सही की, लेकिन फ़िलहाल आप एक ही मिसाल के ज़रिए समझें। तो मज़ीद इंशाअल्लाह जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत सारे कलमे आपको मिलेंगे जो सही होंगे। तो नासरा को हम देखते हैं, यही तीनों चीज़ों के ज़रिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमज़ा है
तो आपको हमज़ा नज़र नहीं आएगा, नून स्वाद रा। दूसरा हरफ इल्लत है इसके अंदर, हरफ इल्लत भी नहीं है, क्योंकि हरफ इल्लत कितने होते हैं? 3, अलिफ वाव या। तो ना तो इसके अंदर अलिफ है, ना वाव है, ना या है। तीसरा, 2 हुरूफ एक जिन्स के भी ना हो। एक जिन्स का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे ना हो। तो नून स्वाद रा में 2 हुरूफ एक जैसे भी नहीं है, यानी कि नून स्वाद रा ये सब अलग अलग हैं, 2 हुरूफ एक जैसे नहीं हैं। तो अगर हम इस सही की इस तारीफ़ को समझ लेंगे तो आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो किताब के अंदर तारीफ़ लिखी हो लफ्ज़ टू लफ्ज़ हमें वो याद हो। अगर आपने इसी तरह से बयान कर दिया कि कलमा सही वो होता है जिसमें 3 चीज़ें ना हो, ना हमज़ा हो, ना हरफ इल्लत हो और ना 2 हुरूफ एक जिन्स के हों, तो वो कलमा क्या कहलाएगा? सही कहलाएगा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक मिसाल पेश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सही आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो चीज़ है जिसको हमने समझना है, वो है महमूज़। महमूज़ की तारीफ़ को समझना है। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि महमूज़ की तारीफ़ क्या है। तो महमूज़ की सबसे इब्तिदाई तारीफ़ ये है कि वो कलमा जिसके हुरूफ़ असलिया के अंदर, हुरूफ़ असलिया के अंदर हमज़ा मौजूद हो। अगर हुरूफ़ असलिया में हमज़ा मौजूद है तो फिर वो महमूज़ कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आकाला। अब आकाला के अंदर क्या है? ये महमूज़ की तारीफ़ कैसे सादिक आएगी? महमूज़ की तारीफ़ क्या है? वो कलमा जिसके हुरूफ़ असलिया के अंदर किसी भी जगह पर हमज़ा हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हुरूफ़ असलिया इसके हैं हमज़ा, काफ, लाम। तो अब इस तीनों में से हमने हमज़ा को ढूंढना है। अगर उस हुरूफ़ असलिया में हमज़ा मौजूद है तो आप सीधा सीधा बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी सोचो विचार के आपको उसको क्या कहेंगे? सही कहेंगे। और उसको आप क्या कहेंगे? महमूज़ कहेंगे। तो ये आपको महमूज़ आ जाएगा। अब महमूज़ की फिर आगे 3 किस्में हैं, वो आपने समझने मिसाल के ज़रिए। हमज़ा आएगा, ये हमज़ा या तो ये फ़ा कलमे में होगा, हमज़ा या तो फ़ा कलमे में होगा, या फिर हमज़ा ऐन कलमे में होगा, या फिर ये हमज़ा लाम कलमे में होगा। हमज़ा 2 तरह से लिखा जाता है, ये आप याद कर लें कि हमज़ा इस तरह से भी लिखा जाता है और हमज़ा इस तरह से भी लिखा जाता है। ये दोनों सूरतें हैं। बाज़ तालिब इल्म परेशान हो जाते हैं और इसको समझ लेते हैं वो ये अलिफ़ है, हालांकि ये अलिफ़ नहीं है। अलिफ़ वो होता है जिस पर कोई हरकत नहीं होती, जिस पर हरकत आ जाए, अलिफ़ पर अगर हरकत आ जाए तो वह हमज़ा बन जाता है। ये दोनों सूरतों के साथ इसको लिखा जा सकता है। तो महमूज़ की तारीफ़ क्या हुई? महमूज़ की तारीफ़ तो ये है कि जिसके हुरूफ़ असलिया में से किसी भी जगह पर हमज़ा आ जाए, चाहे फ़ा कलमे में आए, चाहे ऐन कलमे में आए, चाहे लाम कलमे में आए, वो कहलाएगा महमूज़। लेकिन अगर हमज़ा फ़ा कलमे में आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे महमूज़ुल फ़ा। इसकी मिसाल क्या है? जैसे यही वाली मिसाल आप अभी लिख रहे हैं, आकाला। ये आकाला, ये यहाँ पर हमज़ा कहाँ पर आया है? फ़ा कलमे के अंदर आया है, तो हम इसको क्या कहेंगे? महमूज़ुल फ़ा कहेंगे। और अगर ऐन कलमे में आ जाए, जैसे रा सुन, हमज़ा कहाँ पर आ गया? इसके असली रूप अगर हम देखेंगे तो असली रूप फ़ा कलमा इसका रा है, ऐन कलमा इसका हमज़ा है और लाम कलमा इसका सीन है। तो हमज़ा किस जगह पर आया है? हमज़ा यहाँ पर ऐन कलमे में आया है। और जब किसी भी कलमे के हुरूफ़ असलिया में हमज़ा आ जाए तो वो महमूज़ कहलाएगा। और अगर हमज़ा ऐन कलमे में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? महमूज़ुल ऐन कहेंगे। कारा। अब यहाँ पे भी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये महमूज़ है या नहीं है। तो महमूज़ की तारीफ़ क्या है? महमूज़ की तारीफ़ ये है कि हुरूफ़ असलिया में, किसी भी कलमे के हुरूफ़ असलिया में हमज़ा आ जाए तो वो महमूज़ कहलाएगा। तो सबसे पहले तो ये महमूज़ डिक्लेयर हो गया, महमूज़, ये इसको हम महमूज़ कहेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे इसको महमूज़ुल फ़ा बोलना है, ऐन बोलना है या लाम बोलना है। तो आप इस हमज़ा को देखेंगे कि ये फ़ा कलमे में हमज़ा है, ऐन कलमे में है या लाम कलमे के अंदर है। अगर ये लाम कलमे में है तो हम इसको क्या कहेंगे? महमूज़ुल लाम कहेंगे। तो महमूज़ की पहचान भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये ज़हन में रखना है कि वो हमज़ा हुरूफ़ असलिया के मुकाबले में हो, ज़ायद ना हो। फ़ा कलमे के मुकाबले में हमज़ा हो, या ऐन के मुकाबले में, या लाम कलमे के मुकाबले में। और यही सही की तारीफ़ के अंदर भी हुरूफ़ असलिया का एतबार किया गया है। तो हमारे बाज़ तलबा परेशान हो जाते हैं, यार महमूज़ पता नहीं किसे कहते हैं, महमूज़ की पहचान नहीं होती। तो महमूज़ को समझना या हफ्ता अक़साम को समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब हम गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे और 10-12 मिसालों पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो महमूज़ का समझना, हफ्ता अक़साम का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मुदाफ़ वो कलमा कि जिसके हुरूफ़ असलिया में 2 हुरूफ़ एक जैसे हों। हाँ, ये याद कर लीजिए, जिसके हुरूफ़ असलिया के अंदर 2 हुरूफ़ एक जैसे होंगे
तो वो क्या कहलाएगा, मुदाफ कहलाएगा। उसकी मिसाल क्या है, मादादा। अब इसकी असली उर्फ अगर हम देखें तो ये फ़ाला के वज़न पर है, फ़ाला मादादा। तो फ़ा के मुकाबले में जो आया वो भी असली, आइन के मुकाबले में जो आया वो भी असली, लाम के मुकाबले में आया वो भी असली है। तो यहाँ पे 3 हुरूफ हैं। अब 3 हुरूफ में हमने देखना है कि इस 3 हुरूफ में कौन से 2 हुरूफ है जो एक जैसे हैं, आया एक जैसे हैं या नहीं है। अगर एक जैसे नहीं है तो फिर तो मुदाफ हो ही नहीं सकता। अगर हुरूफ असलिया में से 2 हुरूफ एक जैसे हैं तो हम उसको बग़ैर किसी सोच से समझे हम क्या कहेंगे, मुदाअफ़ कहेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको 2 दाल नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या कहेंगे, मुदाअफ़ कहेंगे। अब बाज़ किताबों में मुदाफ़ की 2 किस्में भी लिखी हैं। बाज़ को कहा है कि मुदाफ़ सुलासी, बाज़ को कहा है मुदाफ़ रुबाई। अगर कलमा 3 हुरूफ वाला है और उसके अंदर 2 हुरूफ एक जैसे हैं तो आप उसको मुदाफ़ सुलासी कहेंगे। और अगर कलमा 4 हुरूफ वाला है और 4 हुरूफ में वहाँ पे 2-2 हुरूफ एक जैसे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, मुदाफ़ रुबाई कहेंगे। ये एक ज़िम्नन बात है, वरना हमें असलन तो मुदाफ़ के हवाले से पहचानना चाहिए मुदाफ़ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको समझ में आ गया होगा, जिस कलमे में 2 हुरूफ असलिया एक जैसे हों तो हम उसे क्या कहेंगे, मुदाफ़ कहेंगे। साल, अजवफ़ और नाकिस, इन तीनों को समझने के लिए एक नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह नक्शे के ज़रिए से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हुरूफ इल्लत वाव और या, ये 2 हुरूफ हैं और इसके साथ एक तीसरा हरफ होता है अलिफ। तो यहाँ पे 2 हुरूफ हैं, ये हुरूफ इल्लत हैं। अब ये जो 2 हुरूफ हैं ना, इसको हम देखेंगे। हमारे बाज़ तलबा, दरसें से भी करने वाले तलबा, सरफ पढ़ने वाले तलबा, बाज़-ओ-क़ात वो दूसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता मिसाल किसे कह रहे हैं, अजवफ़ किसे कहा जाता है, नाकिस किसे कहा जाता है। यहाँ तक उन्हें मतलब अंदाज़ा नहीं होता कि ये मिसाल है, ये अजवफ़ है या नाकिस। उसकी वजह क्या होती है, हमने बुनियादी इस चीज़ को पढ़ा नहीं होता। ये बुनियादी चीज़ें होती है, अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हर जगह पे जहाँ पे भी ये मिसाल आएगा हमारे लिए आसानी होगी। जहाँ पे भी अजवफ़ आएगा हमें समझ में आ जाएगा, जहाँ पे भी नाकिस आएगा तो हमें उसकी पहचान हो जाएगी। तो आइए हम समझ लेते हैं इंशाअल्लाह, ताकि हमें आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये 2 हुरूफ हैं वाव और या तो फ़ा कलमे में होंगे, या तो ये वाव और या ऐन कलमे में होंगे, या फिर यही वाव और या। कितना आसान बन जाएगा आपके लिए, सुने, यही वाव और या तो हुरूफ असलिया फ़ा कलमे में होंगे, या फिर यही वाव और या हुरूफ असलिया ऐन कलमे में होंगे, या फिर यही वाव और या लाम कलमे के अंदर आपको नज़र आएंगे। अगर ये फ़ा कलमे के अंदर वाव और या नज़र आ जाए तो उसको आपने मिसाल कहना है, बस इतनी सी बात है। अगर यही वाव और या ऐन कलमे में आपको नज़र आ जाएं तो उसको आपने अजवफ़ कहना है, और यही वाव और या अगर आपको लाम कलमे के अंदर नज़र आ जाएं तो इसको आपने नाकिस कहना है। अब इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ समझने की बात है। अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। अब इसकी मिसाल क्या है, मिसाल ये है, वैदुन, यतिमुन, सौमुन, गैबुन, नाकिस मिसाल। अब आप ख़ुद ही देख लीजिए। तो इतनी सी बात है, अगर ये फ़ा कलमे में आ जाए तो मिसाल, वाव और या को देखा आपने, फ़ा कलमे में आ गए। यही वाव और या सौमुन बीच में आ रहा है वाव, गैबुन में भी बीच में या आ रही है, तो यहाँ पे ये अजवफ़ कहलाएगा। और यहाँ पर अफ़वन के अंदर वाव कहाँ पे आ रही है, लाम कलमे में। मशयून में या कहाँ पे आ रही है, लाम कलमे में। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये नाकिस है। अब इस पे आखिरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसमें, वो ये है कि फ़ा कलमे में वाव है या फ़ा कलमे में या है। अगर फ़ा कलमे में वाव है तो वो मिसाल वावी, अगर फ़ा कलमे में या है तो मिसाल याई। इसी तरह से ऐन कलमे में वाव है तो अजवफ़ वावी, और अगर ऐन कलमे में या है तो अजवफ़ याई। इसी तरह से लाम कलमे में अगर वाव है तो नाकिस वावी, और अगर लाम कलमे में या है तो क्या कहलाएगा, नाकिस याई। तो फोकस क्या करना है, वाव और या को, कि देखना ये है कि वाव या कहाँ पे आ रहे हैं, फ़ा कलमे में, ऐन कलमे में या लाम कलमे में। अगर फ़ा कलमे में आ जाए तो मैंने आपको वो नक्शा बयान कर दिया, ऐन कलमे में आ जाए या लाम कलमे में आ जाए तो इसका समझना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। हम खामखा परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या है अजवफ़, पता नहीं क्या है मिसाल, पता नहीं क्या है नाकिस। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की देर होती है। आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमेशा
किसी भी किताब, किसी भी अरबी किताब के अंदर मिसाल की कोई तारीफ़ आ जाती है या नाकिस आ जाता है या अजवाब आ जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने सिर्फ समझना है किसको, लफीफ को। उसके बाद हमने समझना है लफीफ को, सही भी हो गया, महमूज, मुदाम, मिसाल, अजवाब, नाकिस। अब ये तीनों चीज़ें तो एक साथ आपने समझ ली, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमेशा याद रहेगी। उसके बाद आ जाए लफीफ। लफीफ ये होता है कि वो कलमा जिसके हुरूफ असलिया के अंदर 2 हरफ इल्लत हों, जबकि मुदाफ की तारीफ़ कुछ और थी। कहीं ये ना हो कि दोनों को आप मिक्स कर दें। मुदाफ की तारीफ़ ये थी कि जिसके हुरूफ असलिया में 2 हरूफ एक जैसे हों, और लफीफ की तारीफ़ क्या है, लफीफ की तारीफ़ ये है कि वो कलमा जिसके हुरूफ असलिया में 2 हरफ इल्लत हों। इसके अंदर एक हरफ इल्लत होता है, इसके अंदर भी एक हरफ इल्लत होता है, इसके अंदर भी एक हरफ इल्लत होता है, जबकि लफीफ के अंदर क्या होता है, 2 हुरूफ इल्लत होते हैं। अभी आपको मिसाल पेश करता हूँ। इसकी एक मिसाल ये और दूसरी मिसाल इसकी है वलीयुन। ये 2 मिसालें। इस कलमे पे गौर करेंगे और इस कलमे पे गौर करेंगे। ये भी कलमा क्या कहलाएगा, लफीफ कहलाएगा। और लफीफ हमने किसको कहा था, लफीफ वो कलमा होता है कि जिसमें 2 हुरूफ इल्लत हो, हुरूफ असलिया में से। तो यहाँ पे हम देखें इसके हुरूफ असलिया कौन कौन से हैं, वाव, लाम, या। तो इसके अंदर भी कितने हुरूफ इल्लत हैं, 2 हुरूफ इल्लत हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको अब भी हम लफीफ कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 हुरूफ इल्लत एक साथ हैं, हुरूफ इल्लत हैं। इसी तरह तय्युन, इसके अंदर क्या है, ये जो हम या है, या के ऊपर जो हमने तशदीद दी हुई है, ये या 2 मरतबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी या 2 मरतबा है, तो 2 हुरूफ इल्लत हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, लफीफ कहलाएगा। वो कलमा कि जिसके हुरूफ असलिया में 2 हुरूफ इल्लत हों, वो क्या कहलाता है, लफीफ कहलाता है। तो ये भी लफीफ, ये भी लफीफ। अब इसमें ये देखना है कि वो हरफ इल्लत दोनों मिले हुए हैं या जुदा जुदा हैं। सिर्फ ये देखना है हमने, सिर्फ इतनी सी बात है कि वो हुरूफ इल्लत दोनों मिले हुए हैं या फिर उनके बीच में कोई और लफ्ज़ भी मौजूद है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाव हरफ इल्लत है और ये या हरफ इल्लत है। इसके बीच में क्या आ रहा है, लाम। तो 2 हुरूफ इल्लत मिले हुए नहीं है बल्कि जुदा जुदा हैं। अगर 2 हरफ इल्लत जुदा जुदा हों तो उसे हम कहेंगे लफीफ मफरूक। क्या कहेंगे, लफीफ मफरूक। मफरूक का मतलब होता है जुदा हुआ, जो जुदा हो आपस में। तो जाहिर सी बात है वाव और या यहाँ पे मिले हुए नहीं है बल्कि इसके बीच में क्या है, लाम मौजूद है। और तय्युन के अंदर 2 या 2 हरफ इल्लत हैं और दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। तो जब ये मिले हुए हैं तो हम इसको कहेंगे लफीफ मकरून। मकरून का मतलब यही होता है मिले हुए होना। तो अगर किसी कलमे के अंदर 2 हुरूफ इल्लत हुरूफ असलिया में आ जाएं तो वो लफीफ, अगर वो हरफ इल्लत मिले हुए हों तो मकरून, और अगर वही हरफ इल्लत जुदा जुदा हों, बीच में उसके कुछ और हो ऐन कलमे के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, लफीफ मफरूक कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा सबक आपने अच्छे तरह से समझ लिया होगा, मिसालों को आपने अच्छे तरह से देख लिया होगा। फिर भी अगर आपको इस सबक के अंदर कोई सा भी सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से जो भी आपकी मुश्किल होगी, हर मुश्किल को हम इंशाअल्लाह आपकी दूर करेंगे, ताकि आपके ज़हन के अंदर हफ्त अक़साम अच्छे तरीके से बैठ जाए और किसी भी जगह पर हफ्त अक़साम के हवाले से आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही हमारा मकसद है कि आप सर्फ़ को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो जाएं, सर्फ़ के आप माहिर बनते जाएं। और सर्फ़ के माहिर कब बनेंगे, जब सर्फ़ की इस्तिलाहात को आप अच्छे तरह से समझेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सबक आप क्या करेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार सुनेंगे। इसको बार बार जब आप सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो चीज़ बार बार सुनी जाती है वो इंशाअल्लाह जल्दी याद हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। العلم نور العلم